हेलो बच्चों, मैं पिंकी टीचर पीबी गढ़ा परम शांति इंग्लिश स्कूल। देखिए ये 9th वाले बच्चों का लेसन 5 स्वराज की नींव। हमारे लेसन का क्या नाम है? स्वराज की नींव। ये लेसन मैंने रीड करा दिया था बच्चों को, इस पूरा लेसन। अब मैं इसके आगे आपको प्रश्न उत्तर बताती हूँ। चलो बच्चों देखो, ये स्वाध्याय हमारा पहला नंबर हम चालू करेंगे। 1-2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। 1-2 वाक्यों में आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न हमारा है, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? तो इसका आंसर है, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण यह था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज उनके हाथ में नहीं आ रहा था। दूसरा प्रश्न देखिए, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? तो इसका आंसर देखिए, तो इसका आंसर सुनिए। बाबा गंगादास ने बताया कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है। स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना उन्होंने कहा था कि स्वराज की नींव का पत्थर बनकर ही स्वराज को पाया जा सकता है। देखिए ये प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा ली? तो आंसर, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती थी? तो इसका आंसर है, जूही सेनापति तात्या का पक्ष इसलिए लेती थी क्योंकि वह उससे प्रेम करती थी। अब आगे आ जाइए, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? तो इसका आंसर है, रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। अब आगे देखिए नंबर 2, 5-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो ये पहला प्रश्न है, मार्ग में हिमालय उड़ने, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर सुनिए, रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी आज शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है। स्वराज की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उसके मार्ग में आ जाती हैं। जब वे इन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों के महासागर सामने उमड़ जाते हैं। जब वे उन्हें पार करना चाहती हैं तो देखती हैं कि नाविक सो रहे हैं। ये नाविक हैं विलास में डूबे हुए उनके साथी सेनापति तात्या, राव साहब, बांदा के नवाब आदि। ये प्रश्न आगे देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। अब इसका उत्तर सुनिए। रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज ही उनका अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती हैं। स्वराज की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती हैं। उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों को वीरता कलंकित न होने पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्त की एक अद्भुत मिसाल हैं। अभी आगे देखिए हमारा प्रश्न, स्वराज की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। तो इसका आंसर सुनिए, सन 1857 ईस्वी का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया है। ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज की नींव के पत्थर बन गए। बाद में इस एकांकी के पात्रों में न्याय
तपस्या आदि बलिदान की नींव पर भी भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसके अन्य शीर्षक ये हो सकते हैं, स्वराज की आधारशिला और आज़ादी के परवाने। इसके 2 और हो सकते हैं शीर्षक। अभी आगे आ जाइए। प्रस्तुत एकांकी में से उन कथनों को छांटिए जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहब वैभव विलास में डूबे थे। देखिए ये प्रश्न ने जो पढ़ा, प्रस्तुत एकांकी में उन कथनों को भी छांटिए कि युद्ध की छाया में भी राव साहब वैभव विलास में डूबे थे। इसका सुनिए बच्चों, इसका होगा जूही, हेडिंग होगी इसकी जूही। ओके, जूही, जानती हूँ महारानी हम विलासिता में डूब गए हैं। मुंदर, हेडिंग मुंदर, विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। तीसरा, लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है। मुंदर, मैं जानती हूँ जब राव साहब के लिए बुलाने इसे आए थे तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। इसका ये आंसर होगा। अभी आगे आ जाइए, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करने हैं तो पहला देखिए, स्वराज की प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। तो इसका आंसर है इमारत बनने के लिए पहले उसके लिए उचित भूमि का चयन किया जाता है, फिर मजबूत नींव रखी जाती है। नींव जितनी मजबूत होती है इमारत उतनी भी मजबूत होती है। इसी तरह स्वराज पाने के लिए देश और समाज के उसके लिए वातावरण तैयार करना जरूरी है। यह वातावरण जनमानस को जगा कर ही तैयार किया जा सकता है। शहीदों के बलिदान जनमानस को आंदोलित करते हैं और लोगों में स्वराज की भावना, स्वराज को पाने की भावना तीव्र बनती है। अभी ये इसमें आ जाइए नंबर 2 में, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। इसका आंसर सुनिए बच्चों, राव साहब बांदा के नवाब आदि रानी के सहयोगी संकुचित दृष्टि के व्यक्ति थे। वे अपने अपने स्वार्थ के लिए रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े थे। उनमें ना देश प्रेम था और ना एक दूसरे के प्रति विश्वास था। वे एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। ऐसे में स्वराज स्थापना की बात उनमें परस्पर अविश्वास बढ़ा सकती थी। अविश्वास उनमें निराशा पैदा करती और फिर से उससे उत्पन्न दुख दूर करने के लिए वे रंग राग में डूब जाते। अब आगे देखिए, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर देती है। तो इसका आंसर देखिए, दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता है। ऐसे में कोई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट लगती है। गहरा विश्वास गहरे विश्वास में बदल जाता है। जो गहरा विश्वास होता है वो गहरे विश्वास में बदल जाता है और फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं रहती। आगे देखिए बच्चों, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। नंबर 1, वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और तो क्या आएगा, बलिदान से। फिर नंबर 2, महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगी। तीसरा नंबर, कौन कहता है कि विलासिता में डूब गए हैं। नंबर 4, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, हमारी वीरता कलंकित ना होने पाए। ओके, कंप्लीट हो गया। देखिए आगे आ जाइए, शब्द समूह के लिए एक शब्द, मतलब ये दिया गया है एक शब्द बनाना है, तो ये आपका कंप्लीट है, हुआ है। धरती और आकाश के मिलने का स्थान चित्तित। निराशा या क्रोध में मुंह से निकलने वाली श्वास तो क्या होगा, निश्वास।
दही से बनने वाला एक व्यंजन तो श्रीखंड। ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोजन तो क्या होगा? ब्रह्मा भोज। स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला तो क्या होगा? स्वामी भक्त। अभी यहाँ देखिए उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। तो राज है तो स्व प्लस राज तो क्या हो गया? स्वराज। देश भाव तंत्र जन, इनका आपको बनाना है। ओके, चलिए मैं आपको ये बताती हूँ देश भाव तंत्र और जन का। तो देश का क्या होगा? देश का होगा स्व प्लस देश तो क्या होगा? स्वदेश। भाव का होगा स्व प्लस भाव तो क्या होगा? स्वभाव। तंत्र का स्व प्लस तंत्र तो क्या होगा? स्वतंत्र। जन का होगा स्व प्लस जन तो क्या होगा? स्वजन। आगे हो गया ये आप तीनों, ये वाला हो गया आपका। अभी देखिए नंबर 7, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। जैसे ये हमने बनाए हैं वैसे आपको इसमें भी उदाहरण के हिसाब से शब्द बनाने हैं। जैसे ये सुंदर दे दिया गया है तो सुंदर का इसमें बनाया गया है सुंदरता सौंदर्य। अभी आपका इसमें देखिए सूर सूरता, एक एक आपको बनाने हैं, एक एक इसमें दिया है। सूर सूरता, धीर धीरता, उदार उदारता, स्थिर स्थिरता। ओके, देखिए यहाँ दिया गया है सूर सूरता तो एक आपको लिखना है तो आप लिखेंगे शौर्य। फिर ये लिखा है धीर धीरता, आप लिखेंगे धैर्य। ठीक है, ये देखिए ऐसे ऐसे लिखेंगे शौर्य, फिर यहाँ आएगा धैर्य, फिर आपका आएगा उदार उदारता और यहाँ आएगा औदार्य, फिर आपका स्थिर स्थिरता, यहाँ आएगा स्थैर्य। ओके, ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। हमारा ये लेसन कौन सा था? हमारा ये लेसन था 5 लेसन हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। ये पूरा प्रश्न उत्तर आप कंप्लीट कर लेना। चलो बच्चों, बाय बाय।